नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल जो चर्चा का विषय है और जिसमें भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो प्रांतों की सरकार के कर्मचारी हैं, उनके मध्य आज लगभग 10 वर्ष से इस बात की चर्चा हो रही है कि जो प्रांतों के या केंद्र के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें कर्मचारियों में और सरकार के मध्य यह पेंशन के संबंध में बहुत सारे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो नई पेंशन स्कीम है या पुरानी पेंशन स्कीम है या एकीकृत पेंशन स्कीम जो इस समय आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस आया है इस समय, ठीक है ना। तो सहमति, सरकारी कर्मचारियों में सहमति और सरकार के मध्य जो विभिन्न चरणों की वार्ता हो चुकी है, परंतु जो कर्मचारी हैं वह सरकार की इस स्कीम से खुश नहीं है। तो हम लोग देखते हैं आज जो नई पेंशन स्कीम क्या है, पुरानी पेंशन स्कीम क्या है और एकीकृत पेंशन स्कीम क्या है। तो पुरानी जो पेंशन स्कीम है जिसे आप ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। नई पेंशन स्कीम जो है एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे यूपीएस यानी कि सरकार ने इस व्यवस्था को सुझाया है, यूपीएस। अब देखते हैं कि इन तीनों प्रकार के पेंशन में क्या क्या प्रावधान था, है ना। चलिए देखते हैं। पहला है कि ओपीएस में क्या था। ओपीएस में क्या है कि रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन की आधी धनराशि जो है, जो रिटायरमेंट होता है उस कर्मचारी को दे दी जाती थी। यानी कि ये कह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बनती थी, यानी कि जो सैलरी थी उसकी आधी धनराशि जो है उस रिटायरमेंट कर्मचारी को दे दी जाती थी। तो एक बात ये ओपीएस में था, है ना। जो विभिन्न कर्मचारी जो प्रांत के या केंद्र के हैं जो मांग कर रहे हैं कि ओपीएस ही लागू किया जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की आधी धनराशि, यानी कि कह रहा है जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो जो भी सैलरी, जिस सैलरी पर आप रिटायरमेंट होंगे उसकी आधी धनराशि जो है पेंशन के रूप में दी जानी चाहिए। चलिए दूसरा है कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता है। यानी कि ओपीएस में इस प्रकार का प्रावधान है कि जो कर्मचारी के वेतन थे उससे पैसा कटने का प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो ये ओपीएस में है। अगला है ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता था पेंशन का, तो ये ट्रेजरी के माध्यम से होता है भुगतान, है ना, ओपीएस में। चौथा है कि 20 लाख की रकम, यानी जो 20 लाख की रकम होगी ग्रेजुटी, यानी ग्रेजुटी जो है कर्मचारी की मृत्यु के बाद जो है उनके परिजन को दे दिया जाएगा। तो 20 लाख की रकम जो है ये ग्रेजुटी के रूप में 20 लाख की जो रकम है ये ग्रेजुटी के रूप में उस रिटायरमेंट कर्मचारी को दी जाती है। तो ये भी ओपीएस में है। तो ये ग्रेजुटी के रूप में 20 लाख है। अगला देखते हैं कर्मचारी की मृत्यु के बाद जो है उसके परिजन को पेंशन का लाभ मिलता है। तो ऐसा तो यूपीएस में भी है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन का जो लाभ होगा उसकी फैमिली को मिलेगा। उसके बाद है जीपीएफ का प्रावधान। इसमें ओपीएस में जीपीएफ का भी प्रावधान है। 7वां है 6 माह के बाद डीए का प्रावधान है। तो 6 माह के बाद डीए का प्रावधान है। तो यह ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम की व्यवस्था है। चलिए एनपीएस देखते हैं। एनपीएस क्या है, नई पेंशन स्कीम क्या है। अब नई पेंशन स्कीम में क्या है, बेसिक सैलरी, है ना, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कटौती की बात कही गई, है ना। यानी कि ये कह रहा है जो बेसिक सैलरी होगी और डीए होगा उसका 10% कटौती की बात की गई है। तो एनपीएस भी कर्मचारियों को नामंजूर है, ठीक है ना। दूसरा है एनपीएस शेयर बाज़ार पर आधारित है। तो जो जब शेयर बाज़ार पर आधारित हो इसलिए सुरक्षित नहीं है। तो एनपीएस जो है शेयर बाज़ार पर आधारित है। तीसरा है
6 माह बाद डीए का प्रावधान नहीं है। तो जैसे इसमें देखिए ओपीएस में था, लेकिन एनपीएस में 6 माह बाद डीए का प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है ना। चलिए, रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस में क्या है कि रिटायरमेंट हो जाते हैं तो निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होगी। अगला देखते हैं। अगला अंतर है शेयर बाजार पर आधारित है, तो शेयर बाजार पर आधारित है इसलिए सुरक्षित नहीं है। तो अगर शेयर बाजार पर आधारित है, सुरक्षित भी नहीं है और टैक्स पेई भी है। एनपीएस जो है शेयर बाजार पर आधारित है तो टैक्स पेई भी होगा। अगला देखते हैं, पेंशन के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। यानी कह रहा है कि जो पेंशन के लिए कह रहा है कि एनपीएस फंड का, जो एनपीएस फंड है उसका 40% आपको निवेश करना होता है। तो ये भी यानी ओपीएस एनपीएस दोनों नामंजूर है। अब चलिए, हाँ सॉरी, ओपीएस तो सबके लिए अच्छा है जो कर्मचारी हैं, लेकिन एनपीएस मंजूर नहीं। चलिए आगे देखते हैं यूपीएस के संबंध में, जिसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, कह रहा है कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, है ना। तो एश्योर्ड पेंशन जो मिलेगी 50% रिटायरमेंट होने के बाद। और क्या है, ये 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा, है ना। 12 महीने की एवरेज जो बेसिक पे होगा उसका 50% होगा। चलिए अगला देखते हैं, 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। इस तरह का भी प्रावधान है कि 25 साल सर्विस पूरी हो जाएगी तब मिलेगी। चलिए अगला देखते हैं, कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली को पेंशन मिलेगी। तो मान लीजिए ओपीएस में भी था। चलिए, यदि सर्विस 25 साल से कम है ना, यदि सर्विस 25 साल से कम है तो क्या होगा कि 10,000 रुपये प्रति माह उसे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो ये भी प्रावधान इसमें किया गया है जो नामंजूर है। अगला है, मार्च 2004 से लेकर के मार्च 2025 तक जो कर्मचारी रिटायर होंगे वो उनको यह लाभ दिया जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, सरकार का योगदान जो है 18.5% होगा, यानी सरकार का योगदान 18.5% होगा। और जो लागू किया जाएगा इसे 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस तरह से बड़े मकड़जाल की स्थिति इसमें है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो न वह यूपीएस लेने के लिए तैयार है, न एनपीएस लेने के लिए तैयार है, ओपीएस उनके लिए चाहिए, ठीक है ना। तो यही सारी पेंशन पे टेंशन सरकार के लिए भी है और कर्मचारी के लिए भी है। अब देखिए कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है कि आप जो है जब कितने वर्ष में रिटायर होंगे तो कितने % आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 25 वर्ष में 50% है ना, 50% है। 24 वर्ष में 48% है, 23 वर्ष में 46% है, 22 वर्ष में 44% है, 21 वर्ष में 42% है, 20 वर्ष में 40% है, 19 वर्ष में 38% पेंशन मिलेगी, 18 वर्ष में अगर रिटायर होते हैं तो 36% मिलेगी, 17 वर्ष में रिटायर होते हैं तो कितने %? 34% मिलेगी, 16 वर्ष में रिटायर होंगे तो 32%, 15 वर्ष में 30%, 14 वर्ष में 28%, 13 वर्ष में 26%, 12 वर्ष में 24%, 11 वर्ष में 22% और 10 वर्ष में 20% पेंशन दी जाएगी। यह तो यूपीएस में प्रावधान किया गया है। अब सभी कर्मचारी जो रिटायरमेंट होंगे, अब उनके लिए जो पेंशन स्कीम लाई गई है उनका एक ही मांग है कि ओपीएस को ही लागू किया जाए। न वो एनपीएस को मानने के लिए तैयार है, न यूपीएस को मानने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से नई पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम एवं एकीकृत पेंशन स्कीम में यह अंतर है। तो तीनों पेंशन स्कीम में इस प्रकार के अंतर सरकार के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो मुझे विश्वास है वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।